हे गाइस, कैसे हैं आप सब। हाँ, आई नो आप हमसे नाराज़ होंगे क्योंकि हमने आपको वीडियो स्टोरीज नहीं दी और ज़्यादा कुछ हम बता भी नहीं पाए इन डिटेल में, तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। इस स्टोरी टेलर को माफ़ कर दीजिएगा दिल से। और हम शुरू अपनी स्टोरी करते हैं मोहब्बत बेपनाह। मोहब्बत बेपनाह क्या होता है आप इस स्टोरी से समझ पाएंगे। एक मोहब्बत, देखिए मोहब्बत जो होती है ना, किसी को पाने का नहीं, उसे खुश रखने का होता है। ज़रूरी नहीं कि हम मोहब्बत में एक दूसरे को पाएँ, ज़रूरी नहीं कि हम मोहब्बत में उसके हो जाएं। ज़रूरी ये है कि हम जिसके से मोहब्बत करते हैं वो हमेशा हैप्पी रहे। जी हाँ, कभी कभी आपने, चलिए छोड़िए, चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। हाँ, मैं एक प्रोग्राम में गई थी, मेरी फ्रेंड की के यहाँ प्रोग्राम था, तो स्पेशली क्योंकि खास फ्रेंड है तो उसके यहाँ रुकना था, और वहाँ रुक के मैं रिकॉर्डिंग तो शायद ना ही कर पाती, इसके लिए क्षमा हूँ और उम्मीद है आप हमें माफ़ कर देंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। पार्ट आई थिंक एपिसोड 22 ही है, अगर ऊपर नीचे हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा, बट चले कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारी जो काव्या के घर आर्या रुक गई थी, बिकॉज उसे था डर कि कहीं अक्षय वापस ना आ जाए, क्योंकि वो घर से तो भाग चुका था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ओके, बारिश अपने खुमार पे था। आर्या काव्या के घर रुक चुकी थी। हाँ, काव्या के घर रुकने से ये तो था कि काव्या जिस सिचुएशन से गुजर रही है उस सिचुएशन को वो डील कर सकती है जब आर्या उसके पास रहेगी। आर्या को नहीं पता कि काव्या उसे प्यार करती है नहीं करती। हाँ, बस इतना पता है कि वो चाहती है कि हम उसके साथ ही रहें, बस यही था। इधर आर्या ने तो कोशिश की थी कि वो दूसरे रूम में या नीचे रह सकती है, लेकिन उसकी माँ कहती नहीं बेटा, हमारी बेटी को चैन से सो जब पाएगी क्योंकि तुम उसके साथ रहोगी। ये सुन के आर्या भी चुप हो गई, काव्या की तरफ देखने लगी। हाँ, काव्या को नहीं विश्वास था उसकी माँ ये कहेगी कि आर्या को रुकी, क्योंकि उसकी माँ तो जानती है ना काव्या को, काव्या के अंदर कैसी फीलिंग है। काव्या भी उसे देख रही थी, दोनों की निगाहें मिलती हैं पर दोनों हल्का सा स्माइल देते हैं। ये रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन आर्या सोई नहीं थी। पूरी रात तो काव्या को देखी थी। काव्या बेड पर लेटी, उसे तो नींद आ चुकी थी बिकॉज शी इज़ टायर्ड, एंड जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत अलग था। लेकिन काव्या जब सो चुकी थी, आर्या के दिमाग में बस राहुल, सॉरी, उसी अक्षय का ही दिमाग आ रहा था बार बार कि वो क्या कर सकता है। दूसरी चीज़, क्या ये सब प्लान था? हाँ, क्या ये काव्या को भड़काने का प्लान था? इधर तभी उसके फ़ोन में एक फ़ोन कॉल आती है। हाँ, ये उसके पापा की थी और उसके पापा का साफ साफ था। इधर आर्या कहती, हेलो, तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी ना? डैडी, मैंने पहले ही बोल दिया, आई प्रोटेक्ट टू हर, मुझे बार बार ये कहने की ज़रूरत ना पड़नी चाहिए। तभी मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं, ठीक है, तो आज से मैं तुम्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ। तभी आर्या हंसती, वाह क्या बात है पापा, लेकिन मैं उस प्रॉपर्टी के लिए कभी खड़ी ही नहीं थी। मैं अपना नाम खुद बना सकती हूँ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं। तभी मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं, अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे नाम के बिना कोई तिनका भी खड़ा कर सकती हो? तभी आर्या कहती है, कोई बात नहीं पापा, तिनका नहीं पूरा मकान खड़ा करूँगी आपके घर आंखों के सामने, बस वेट एंड वॉच। ये कहते हुए वो फ़ोन काट कर देती है। बालकनी में खड़ी थी और अभी की चीज़ें सुन रही थी, लेकिन लास्ट वाली चीज़ शायद काव्या ने सुन ली थी। काव्या उसके पीछे ही थी खड़ी हुई। आर्या जैसे मुड़ी, काव्या उसके पीछे थी। काव्या ने आर्या की जो बात सुनी, वो कि तुम क्या कह रही हो? तभी क्या 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 हुआ काव्या? तो आपने कुछ कहा, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, देखो सुबह हो चुकी है, ठीक है, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है कि जाना है कि यहीं सारा दिन रहना है? आर्या, वो आ जाएगा, हाथ पकड़ती हूँ। एक बात बोलूँ? बोलो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कौन प्रॉब्लम होगी? मैं आर्या मल्होत्रा हूँ, लोगों की प्रॉब्लम करती हूँ, प्रॉब्लम लेती नहीं है। न जाने क्यों काव्या को वो चीज़, उसकी बातों से लग रहा था कि वो झूठ बोल रही। तभी काव्या उसके पास आती है। ये दोनों इतने पास थे कि सांसें महसूस कर सकते थे, लेकिन
क्योंकि काव्या ने नहीं किया है कि वो प्यार करती है नहीं करती है। आर्या थोड़ा पीछे होती है कि क्या 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 कर रहे हो काव्या। तभी तुम मुझे सच नहीं बताओगी। कौन सा सच में? कोई झूठ नहीं बोला मैंने तुमसे, पक्का? हाँ पक्का। तभी अब वो क्या, वो साइड करते करते ये लोग अंदर आ चुके थे रूम में ना। रूम के साइड में जो टेबल था वहाँ से ये क्या है? ये वही लेटर है जो आपने रिया के हाथों पहुँचाया था। ओ तो उसमें क्या? उसमें ये, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जैसे ही कहती है आर्या बस काव्या की आंखों में देख रही थी, और न जाने क्यों वो काव्या की आंखों में देखते हुए कहते ना खो जाना, वो खो रही थी। और कहती है अगर मैं प्यार करती हूँ उसका मतलब ये नहीं मैं चाहती कि तो तुम भी मुझसे प्यार करो। हाँ मेरे दिल की फीलिंग थी, मुझे लगा कि हम शायद अब दोबारा नहीं मिलेंगे। मैंने की तुमसे लड़ना, वो तुम्हारा एटीट्यूड, वो तुम्हारा बोल्ड अंदाज मुझे बहुत पसंद है। हाँ कब इस दिल को तुम अच्छी लगने लगी मुझे नहीं पता, और मुझे पता नहीं था इसे प्यार कहते हैं। रिया ने समझाया तुम्हारा उस आरव के साथ रहना, बोलना, हंसना मुझे नहीं अच्छा लगा। शायद इसी को प्यार कहते हैं। अगर इसी को प्यार कहते हैं तो हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। काव्या बस आर्या को देख रही थी। तभी आर्या कहती लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मुझसे प्यार करो। मैं कभी नहीं चाहती कि अगर मैं प्यार कर रही हूँ तो तुम भी मुझसे प्यार करो। वो तुम्हारी दिल की इच्छा है, लेकिन ध्यान रहे मैं तुम्हारी हर एक रास्ते पे खड़ी रहूँगी। तुम्हें जैसे चाहिए वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम इस चीज़ की चिंता नहीं करनी। आप प्यार करो ना प्यार करो, मैं एक शैडो की तरह हमेशा तुम्हारा प्रोटेक्ट करूँगी। तभी काव्या कहती और तुम खुद का? वो अपने सर पे बाल हिलाते हुए कहती है मेरा क्या है यार, मैं तो आज़ाद पंछी हूँ, कभी इधर कभी उधर। और तुम्हारी पढ़ाई जो छोड़ के आई हो वो मैं अब यहीं से रह के पूरा करूँगी। मैंने लीव एप्लीकेशन दे दी है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा। ये कहते हुए आर्या बाहर निकल, तभी काव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। आर्या रुकती है, पीछे मुड़ती नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा सा टर्न करके वो अपने हाथ को देखती है और अपने हाथ से जुड़े हुए काव्या के हाथ को देखती है। न जाने क्यों एक अजीब सा एहसास था। उसे लगा नहीं था कि काव्या उसके हाथ पकड़ेगी, उसे लग ही नहीं रहा था कि काव्या उसके पास आएगी। तभी काव्या धीरे धीरे उसके पास आती है और फॉरहेड से फॉरहेड मिलाती है। थोड़ा काव्या की हाइट कम थी एज पर आर्या के, और फॉरहेड से फॉरहेड मिला के दोनों के जो नोज़ से नोज़ टच होते हैं, एक सांसों का आदान प्रदान होता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता है, ना काव्या कुछ बोलती है ना आर्या कुछ बोलती है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो स्पार्क हो रहा था वो पूरे रूम में जिससे एक तहस नहस भर चुका था। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। तभी इधर न जाने काव्या को क्या होता है, काव्या थोड़ा सा नीचे हल्का सा उसके चिक पे किस करती है। भाई जैसे किस करती है हमारी आर्या की आंखें तो बंद। काव्या ने जब किस किया आर्या की आंखें क्लोज हो जाती है। कहते हैं ना जब हम किसी से मोहब्बत कर रहे हो और उस मोहब्बत का जब प्यार मिले अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं। दिखा हम उसको फील करने लगते हैं। हाँ कुछ आर्या के साथ भी यही हुआ। आर्या बस फील कर रही थी इधर। तभी काव्या कहती है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ उसने ये पूछा, ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ उसने ये बोला क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ये दोस्त के सिंबल पे ये किस किया मैंने। अरे बस उसे देख रही थी, क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन ठीक है, काव्या जिसमें खुश है वो मंजूरी है। वो कहती है जैसा तुम समझो, फ़िलहाल तुम अभी रेडी हो जाओ, हमें कॉलेज के लिए निकलना है। इधर वो नीचे आती है। काव्या की माँ किचन में काम कर रही थी, इधर उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। आर्या नीचे आती है और दोनों को नमस्ते बोलती है। आर्या को कॉफ़ी दी जाती है, आंटी लाती हैं और उसके चेहरे पे सुकून दिखाए। तभी काव्या के पापा बोलते बेटा आज से सब कुछ पहले जैसा होना चाहिए। हमने क्या हुआ, हमारे साथ क्या है, सब कुछ भूल जाओ। एक नया दिन, एक नई शुरुआत करो, ठीक है? वो काव्या की तरफ भी देखते हैं, उनको उसको भी कहते हैं क्योंकि कॉलेज जाने की वक्त थी ना। काव्या ऊपर से नीचे आती है। तभी तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, अपने सपनों को ध्यान दो, बाकी हम संभाल लेंगे। उसकी आंखें भर आती हैं। उसके पापा उसके साथ थे।
तभी उसकी माँ कहती है हाँ बेटा, और कोई भी प्रॉब्लम हो बस ये ध्यान रखना। वो इशारा हल्का सा, न जाने उंगली उसे कैसे करती है ताकि वो रिया पे समझ सके। हाँ वो कहती है। तभी काव्या के पापा कहते हैं बेटा बोलो क्या हुआ, सब ठीक है। काव्या अपने पापा के पास आती है, उनका हाथ पकड़ती है और कहती है हाँ पापा सब कुछ ठीक है, आप लोग मेरे साथ हैं तो मुझे किस चीज़ का डर है। अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ हो तो हर मंजिल प्राप्त हो जाती है। काव्या की आंखों में हल्का सा तो आंसू आता है। इधर आर्या बस देख रही थी, वो कुछ कहती नहीं है क्योंकि फैमिली मैटर में वो क्या बोले। इधर वो कॉफ़ी पीती है और निकलने, तभी काव्या के पापा बोलते हैं बेटा आर्या को उसके कॉलेज छोड़ दो। वो क्या, ये कहते हुए वो ले के आ ही रही थी कि तभी अचानक से न जाने क्या होता है। जी हाँ, अचानक से उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। गाड़ी ख़राब होने के चक्कर में अब इसलिए रास्ते पे थी कि यहाँ को मैकेनिक तो मिलेगा नहीं। तभी वो कहती है ठीक है गाड़ी यहीं पार्क कर देते हैं, हम दोनों साथ चलते पैदल पैदल। ये कहते हुए दोनों वॉक करते हुए कॉलेज के लिए निकल आते हैं। जी हाँ, उसको काव्या ने आर्या का हाथ पकड़ा था, ये चीज़ उसने नोटिस नहीं की। ये चीज़ उसने नोटिस नहीं की। जब कॉलेज के बाहर बैठे और जब उसके हाथ छूटा तब उसने अपने हाथ को देखा। हाँ, काव्या ने उसके हाथ पूरे रास्ते पकड़ा हुआ था। शायद यही फीलिंग वो फील करना चाहती है। उसकी आंखों में एक अलग से चमक था। हाँ, उसकी आंखों में एक अलग से। इधर जब वो कॉलेज के बाहर, तभी आर्या बोलती है टॉपर डर कर घर में बैठने से अच्छा है ठीक है अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो, और मुझे पता है तुम्हें हार मानने वालों में से नहीं हो, तो अपने सपनों के लिए लड़ो। बाकी जो इसे लड़ना होगा उसके लिए हम और पापा हैं ना आपके, आपको इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेना है। आर्या हल्का जब कहती है ऐसी तो आर्या जो ऐसा कहती है तो काफ़ी मुस्कुरा देती है। आर्या तो डर के साथ लेकिन रुकना मत ठीक है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं करना। अक्षय का भूत भी तुम्हारे साथ नहीं आएगा ठीक है। और ध्यान रहे कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। तुम्हें MBBS डॉक्टर बनना ही होगा। तुम्हें पापा का सपना है, तुम्हारे घर का सपना है और बहुत कुछ। ये कहते हुए आर्या काव्या को वहाँ छोड़ देती है। इधर काव्या कहती है तुम नहीं होगी। तभी आर्या थोड़ा हंस करते कहती है ठीक है, मैं यहाँ नहीं, मेरी क्लास लंदन में, पता है ना। तो तुम क्या मुझे फिर लंदन छोड़ोगी? ना एक बार मिस्टेक हो चुकी है, दोबारा नहीं ठीक है। आप अंदर जाओ, बाकी मैं यहीं हूँ, अपना कुछ काम बाकी है वो कर लूँ। तभी काव्या कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। और कहते हुए अंदर जाती है, लेकिन पलट गए एक बार फिर से आर्या को देखती। लोगों को विश्वास ही था कि आर्या है, बिकॉज यस जी हाँ। काव्या को उसके कॉलेज छोड़ने के बाद आर्या अपनी बाइक पर सवार होती और निकल जाती है। हाँ, वो कहाँ गई थी अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जब ये सब हुआ था तब जब उसको पता चला कि अक्षय भाग गया है, तब उसने अपने एक खास आदमी को बोला था उसकी लोकेशन ट्रैक करने को। लोकेशन ट्रैक करने पे डायरेक्ट जब उसके पास आती है वो काव्या को छोड़ के वहाँ के लिए निकल जाती है। लेकिन उसे क्या पता वहाँ पे एक सच और उसका इंतज़ार कर रहा है। जी हाँ, वो बड़े ताव से बाइक स्टार्ट करते वहाँ जा रहे थे। जाते ही सबसे पहले जैसे उसने उसको देखा एक बड़ा सा गेट खुला। काव्या जब कॉलेज के अंदर जाती है तभी वहाँ पे उसको रिया और बाकी सारे दोस्त मिल जाते हैं। रिया कहती है तू अकेले है? तभी काव्या कहती नहीं वो आई थी। वो अच्छा आर्या कहाँ गई? पता नहीं, मुझे छोड़ के कहीं गई। अच्छा चलो ठीक है, और सब ठीक, सब कुछ परफेक्ट, कुछ दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है अच्छी बात है। तो फिर चले अंदर? हाँ आप जाइए, मैं पक्का ना? पक्का। और तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है। हाँ ये आरो था। और तू ठीक है? मैं आना चाह रहा था लेकिन मम्मी की यार बहुत तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से मिलने नहीं आ पाए। तभी काव्या कहती कोई बात नहीं यार, तूने वैसे बहुत साथ दिया उस दिन के लिए, थैंक्स यार। थैंक्स मेरा नहीं कर, पापा जी का कर। देख तेरे लाइफ में अब क्या है तू खुद समझदार है। तभी कहती मैं समझदार हूँ, लेकिन अब मुझे पहले अपने सपनों को पूरा करना है। वो कहता है बिल्कुल, अपने सपने को तुम नहीं पूरा कर तो कौन करेगा, कोई बाहर से थोड़ी ना आएगा। लेकिन ध्यान रहे तुझे उस अक्षय से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं देख लूँगा। ये कहते हैं, ये जब ये कहता है तो काव्या उसको बड़े गौर से देख रही थी क्योंकि उसने कहा मैं देखता हूँ। तभी काव्या कहती है अच्छा तू देखेगा? डर के मारे भाग जाता है। भागता नहीं हूँ, थोड़ा सा चल क्लास शुरू हो गई है, लेट हो जाएंगे, बाद में बात करते हैं। ये लोग अंदर जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। इधर दूसरी तरफ आर्या बाइक पे सवार होके वो एक घर गई थी। हाँ ये घर अक्षय का ही था। अक्षय के घर यानी हमारे अक्षय के पापा, याद है मिस्टर राठौर, उनके घर पहुंचती है, जहाँ पे आना बहुत बड़ी बात है।
सिक्योरिटी आर्या सिक्योरिटी जो उसकी थी, मतलब मिस्टर राठौर की, वहाँ उसको रोकते, लेकिन आर्या को रोकने के लिए ना सबको पावर होना चाहिए। और जैसे आर्या को एक आंखें देखते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। हाँ, शायद ये भी कि आर्या को सब जानते भी थे, क्योंकि वो मिस्टर मल्होत्रा की बेटी है। वो अंदर आती है, अंदर मिस्टर राठौर डाइनिंग टेबल बैठे हुए थे और सामने बैठा था अक्षय। जैसे ही वो अक्षय को देखती है, उसकी आंखों में जैसे खून उतर आता है। इधर मिस्टर राठौर जैसे ही आर्या को देखते हैं, कहते बेटा तुम यहाँ, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, तभी उधर से एक लाइन आती, सब कुछ ठीक ही होगा, सारा कुछ इसी का है, आप लिए। इधर जब उसके चाचा जी कहते हैं, तभी वो चाचा जी नहीं कहते, मिस्टर राठौर कहते हैं आर्या आप यहाँ? जी अंकल जी, कुछ बात करनी थी, सोचा बात कर लें। वैसे ये तो जेल में था, ये कैसे छूट गया? क्या बेटा तुम जानते नहीं हो, हमारी ख़ानदान में कुछ इज्जत है। ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपने इसे छुड़ाया क्यों? किसे? अक्षय को छुड़ाया नहीं है, उसको सज़ा दे रही है और वो मेरे हाथों ही मिलेगी। तभी आर्या कहती है अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मार के दिखाइए मेरे सामने। आर्या! मिस्टर राठौर गुस्सा देते, देखा आया ना गुस्सा? सेम यही गुस्सा मुझे आया था जब इसने मेरी काव्या को हाथ लगाया था। तो ये तो आप ध्यान रखिए, ये जिंदा तो नहीं बचेगा। बाकी जो भी आपका सोर्स है लगा लीजिए, इसने गलत जगह हाथ डाला। काव्या सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। इधर मिस्टर राठौर वो भी शौक, व्हाट? हाँ, और अगर उसको हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो मैं भूल जाऊंगी सामने कौन है कौन नहीं। ये कहते हुए बस वो वहाँ पलट के जाने ही वाली थी कि तभी रुको आर्या। जी हाँ, आता है वो लड़का, यानी अक्षय। ओफो, तो आज मैडम डायरेक्ट हमारे घर, क्या बात है? कहीं मैडम को तो कुछ सबूत तो नहीं मिल गया? वो आर्या अक्षय को देख ही रही थी एकटक। ओहो, लग रहा है जान से ही मार डालेंगी। वैसे आपको बता दें, काव्या को से सारी तो मेरी ही होगी, उसे इस घर की नौकरानी बना के मैं रखूँगी, चाहे जैसे चाहो, ठीक? बाकी जितना तुम्हारे अंदर दम हो बचा लो अपने बेटे को। और ये कहते हुए वो वहाँ से निकल आती है। इधर कॉलेज कैंपस में, हाँ कॉलेज कैंपस में हमारी काव्या वो तुरंत जब क्लास में थी, जी हाँ, अपनी क्लास कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों मन ही मन में वो आर्या को सोच रही थी, आर्या के बारे में सोच रही थी। तभी आर्या के बारे में सोचते उसे लग रहा था जैसे कि आर्या सामने खड़ी है। काव्या मुस्कुराई, लेकिन अभी भी वो आर्या से ही टिकी हुई थी। तभी कहती तुम शाम को आओगी ना? ये सब इमेजिनेशन था। आर्या हंसती है, इतनी जल्दी याद आने लगी? काव्या नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाँ आऊँगी, जब अब जाओ डॉक्टर साहिबा। काव्या तुरंत अपनी नींद में अपनी आँखों को झिझकती है, तो बगल में काव्या नहीं थी और अपने सर में मारती है, क्या हो गया मुझे हर जगह वही क्यों दिखाई दे रही है? किधर? जैसे ही काव्या अपनी क्लास करती है, सारे दोस्त उसके पास थे और कहते चल कैंटीन चलते हैं। इस समय उसके 2 नए भी दोस्त बने थे। बाकी सबको पता था, लेकिन ये मैटर इतना बड़ा नहीं किया गया कि न्यूज़पेपर में आए। जी हाँ, सब घेर लेते हैं और सब ये कहते हैं कोई डरना नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, उसे तो पता था किडनैप हुआ है, कौन किया ये नहीं पता। बाकी ना हमने कभी बताया यहाँ के लोगों को। इधर सब उसको छेड़ रहे थे। रिया हंसते बोलती है, और हाँ, पहले वाली काव्या वापस चाहिए जो हर बात पे लेक्चर देती है। ऐसे शांत काव्या मुझे नहीं चाहिए। तभी दूसरा आरो कहता है, हाँ आरो भी था, हाँ यार काव्या तू वैसे ही है, बिल्कुल मुफ्त जवाब देने जैसे तू आर्या को दिया करती थी। जैसे उसने आर्या का नाम लिया, काव्या के चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है। वो हंस रही थी, हाँ काव्या मुस्कुरा रही थी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। लेकिन बाहर मुस्कुराने की वजह मन कहीं और था। क्लास में बैठी तो आर्या याद है, लाइब्रेरी गई तो आर्या याद आ रही है। हाँ, उसे हर जगह कैंटीन की में भी कॉफ़ी देख रही थी तो आर्या याद आई। उसने किताब खोल ली, लेकिन पेज को पन्नों की जगह आर्या का चेहरा दिखाई दे रहा था।
वो खुद से कहती अबे ये क्या हो रहा है, मुझे उसे खुद से पूछा। पहले तो मैं ऐसे कभी नहीं हुआ। इधर ये दूर से देख रही थी, जैसे काव्या परेशान है, उसको उसकी चिंता हुई। वो धीरे काव्या के पास आके बैठी। क्या हुआ, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तू झूठ मत बोल, क्या हुआ बता, मैं जानती हूँ तू किसके बारे में सोच रही है। जैसे ही ये कहती है, काव्या का दिल तेज से रिया कहती है आर्या। रिया जानबूझ के उसका नाम खींच के लेती है। काव्या का चेहरा लाल हो जाता है। चुप 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 करिए। तो उसका नाम सुनते ही शर्मा आ गई। क्यों भाई, क्या बात है? कुछ होता तो नहीं है उसके नाम से? काव्या के पास कोई जवाब तो नहीं था। वो खड़ी होती है और उसके मन में स्वीकार करती है, शायद मुझसे बहुत प्यार करती है। क्या मैं उससे कह पाऊँगी? उसी समय आर्या अपने फार्म हाउस में जा चुकी थी, क्योंकि घर तो उसे जाना नहीं था। घर तो बोल के आई थी। लैपटॉप खोलती है और कुछ बिजनेस रिपोर्ट सामने थी, उस पर ध्यान से काम करती। उसके पापा को देना था कि वो खुद भी काम कर सकती। और तभी एक मैसेज आता है। जी हाँ, ये मैसेज था काव्या की तरफ से। और जैसे ही काव्या का मैसेज, भाई आर्या की हमारी जो आंखों में चमक आती है ना, बस वो दिखती है, मिस यू इडियट। भाई साहब, आर्या के चेहरे की जो मुस्कान है वो देखने लायक थी। उसने बिना सोचे जवाब टाइप कर दिया, मिस यू टू टॉपर। बस इतना ही। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, इससे बहुत कुछ बढ़ने वाला है। अब तो एक दूसरे को हिंट मिल चुका है। अब हिंट को कितनी जल्दी स्वीकार करते हैं दोनों, फिर दिखाया जाएगा। बाकी आज के लिए ठीक है, ओके, और मिलेंगे। ध्यान रखिएगा। लव यू गाइस, टेक केयर, टाटा बाय बाय। और आवाज़ में जो आई है, देखिए इतनी गर्मी में फ़ैन बंद करके तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। गर्मी भर का, बाकी तो ऊपर वाला मालिक है, किसी को कुछ नहीं होगा। ठीक है, लव यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय। एंड हाँ, एंड वन अगेन, आप लोग स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब भी किया करिए। ठीक है, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।